नमस्कार। शिक्षा श्री के डेली जीके क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले सेशन में हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शुरुआती समय में निम्नलिखित में से किसे पश्चिमी प्रेसिडेंसी के रूप में भी जाना जाता था। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज आल्सो नोन एज वेस्टर्न प्रेसिडेंसी इन अर्ली टाइम्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके ऑप्शंस थे बॉम्बे, पुणे, सूरत या फिर वडोदरा। सही उत्तर होगा सूरत। ईस्ट इंडिया कंपनी की सूरत प्रेसिडेंसी 1612 से 1687 तक थी, अस्तित्व में था 1612 से 1687 तक। और प्रेसिडेंसी की स्थापना सूरत में एक ईस्ट इंडिया कंपनी के कारखाने की स्थापना के साथ की गई थी और उसके बाद उसको बॉम्बे में स्थानांतरित कर दी गई थी। अब बढ़ते हैं आज के प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न है, ग्रैंड कैनियन किस नदी पर है? द ग्रैंड कैनियन इज ऑन द रिवर। ऑप्शंस हैं कोलोराडो, ओहियो, मिसिसिपी या फिर कोलंबिया। सही उत्तर होगा कोलोराडो। ग्रैंड कैनियन उत्तर अमेरिका के एरिजोना राज्य में कोलोराडो नदी द्वारा उकेरी गई एक खाड़ी किनारे वाली घाटी है। अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? द नागार्जुन सागर डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर। ऑप्शंस है कृष्णा, कोसी, सतलज या फिर गोदावरी। इसका सही उत्तर होगा कृष्णा। नागार्जुन सागर डैम कृष्णा नदी के ऊपर नागार्जुन सागर में बनाया गया है, जहां पर ये नदी तेलंगाना के नालगोंडा जिला और आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिला के बीच बाउंड्री फॉर्म करता है। दोनों स्टेट्स के बीच ये बाउंड्री फॉर्म करता है, इन दोनों जिलों के बीचों बीच। अगला क्वेश्चन है, नाथुला एक जगह जहां 44 वर्षों के बाद भारत चीन सीमा व्यापार फिर से शुरू किया गया है, किस भारतीय सीमा पर स्थित है? नाथुला ए प्लेस वेयर इंडिया चाइना बॉर्डर ट्रेड हैज़ बीन रिज्यूम्ड आफ्टर 44 ईयर्स इज लोकेटेड ऑन द इंडियन बॉर्डर इन। ऑप्शंस है अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश या फिर असम। सही उत्तर होगा सिक्किम। नाथुला हिमालय में एक पहाड़ी दर्रा है, यानी कि माउंटेन पास है, और यह चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के साथ सिक्किम के भारतीय राज्य को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीन्स जस्टिफाई द एंड्स का विचार किसने विकसित किया था? हु डेवलप द आइडिया डैट मीन्स जस्टिफाई द एंड्स। ऑप्शन है कौटिल्य, राजा राम मोहन रॉय, दयानंद सरस्वती या फिर महात्मा गांधी। इसका सही उत्तर होगा महात्मा गांधी। गांधी जी का विचार था कि साधनों को सही ठहराने वाला कोई छोर नहीं है, यह ऐसे साधन है जो छोरों को सही ठहराते हैं, मतलब मीन्स को सही ठहराते हैं। मीन्स मतलब ये एंड्स को सही ठहराते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्रिप्स प्रस्ताव एक दुर्घटनाग्रस्त बैंक का पोस्ट डेटेड चेक था, किसने कहा था? हु सेड क्रिप्स प्रोपोजल्स वेयर ए पोस्ट डेटेड चेक ऑफ ए क्रैशिंग बैंक। ऑप्शंस है सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, सरदार पटेल या फिर M.A. जिन्ना। सही उत्तर होगा इसका महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने ही यह टिप्पणी की थी कि ढहते बैंक पर पोस्ट डेटेड चेक क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव के बारे में उन्होंने ये टिप्पणी की थी। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है ये, दिए गए घटना के कालानुक्रमिक क्रम में कौन सा सही है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स ऑफ द गिवन इवेंट इज करेक्ट। इसके पहला ऑप्शन है सविनय अवज्ञा आंदोलन, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन योजना। दूसरा ऑप्शन है क्रिप्स मिशन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, कैबिनेट मिशन योजना। थर्ड ऑप्शन है क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन योजना और सविनय अवज्ञा आंदोलन। और लास्ट ऑप्शन है सविनय अवज्ञा आंदोलन, कैबिनेट मिशन योजना और क्रिप्स मिशन। इसमें बताना है कि कौन सा ये जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है घटनाओं का वो सही है चारों ऑप्शंस में। इसका सही उत्तर होगा पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन, क्रिप्स मिशन और फिर कैबिनेट मिशन योजना। और ये कब हुआ था? सबसे पहले हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन
और ये कब स्टार्ट हुआ था? 1920 में। उसके बाद क्रिप्स मिशन 1942 में, और फिर कैबिनेट मिशन योजना जो हुआ था ये 1946 में। ये इसके इवेंट्स के ईयर्स हैं, कब कब हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के लिए अंतिम व्यवस्था किसके द्वारा की गई थी? द फाइनल अरेंजमेंट्स फॉर द इंडियाज इंडिपेंडेंस वेयर वर्कड आउट बाय द। ऑप्शंस हैं साइमन कमीशन, कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन या फिर गांधी इरविन पैक्ट। इसका सही उत्तर होगा कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन इंग्लैंड के 3 कैबिनेट मंत्रियों से बना था और ये मिशन 24 मार्च 1946 को आया था। 24 मार्च 1946। और इस मिशन का उद्देश्य क्या था? स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण करने के लिए एक मशीनरी तैयार करना और अंतरिम सरकार की व्यवस्था करना, और इस तरीके से ये मिशन भारत की स्वतंत्रता की घोषणा करने की तरह था। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे उत्तरी भाग से होकर गुजरने वाली अक्षांश कौन सा है? द लैटिट्यूड पासिंग थ्रू द नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया इज। ऑप्शन है 37 डिग्री नॉर्थ, 35 डिग्री नॉर्थ, 28 डिग्री नॉर्थ या फिर 45 डिग्री नॉर्थ। सही उत्तर होगा 37 डिग्री नॉर्थ। जो मेनलैंड है वो स्ट्रेच मतलब कहाँ से कहाँ तक है? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। और लॉन्गिट्यूड में क्या है ये? 68.7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये जो मेनलैंड का स्ट्रेच है ये है। लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, और लॉन्गिट्यूड है 68.7 मिनट से ईस्ट से 97.25 मिनट ईस्ट। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों प्रतीकों के आवंटन का निर्णय कौन करता है? हु डिसाइड अलॉटमेंट ऑफ सिंबल्स टू पॉलिटिकल पार्टीज। ऑप्शंस हैं राजनीतिक दल के नेता, पॉलिटिकल पार्टी गवर्निंग कमेटी, राजनीतिक दल की चुनाव समिति या फिर चुनाव आयोग। सही उत्तर होगा चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन। भारत का संविधान का अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग में निहित होने के लिए अधीक्षण, निर्देशन और चुनाव के नियंत्रण से संबंधित है, और यह राजनीतिक दलों को सिंबल आवंटित करने का भी इसमें बताया गया है आर्टिकल 324 में। और आज का लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद आप सभी के लिए अभ्यास प्रश्न रोजाना की तरह, जो कि आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अंतिम प्रश्न है, 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की किस अनुसूची को जोड़ा गया था? विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडेड बाय 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसके ऑप्शंस हैं 8वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, या फिर यहाँ पर ऑप्शंस में मिसप्रिंटेड है, यहाँ पर होना चाहिए था 11th शेड्यूल, 11वीं अनुसूची। नो प्रॉब्लम, वी अपोलोजाइज फॉर डैट। और इसका सही उत्तर होगा 11th शेड्यूल, 11वीं अनुसूची। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची को 1992 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था, और इस अनुसूची में 29 विषय शामिल हैं। इस अनुसूची में पंचायत की शक्तियाँ, ग्रामीण विकास, गरीबी उन्मूलन, बाजार, सड़क और पेयजल आदि जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल किए गए हैं। अब बढ़ते हैं आज के अभ्यास प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, मुगलों की जब्ती प्रणाली के तहत राज्य की हिस्सेदारी के रूप में तय की गई वास्तविक उपज का हिस्सा डैश था? द पोर्शन ऑफ द एक्चुअल प्रोड्यूस फिक्स्ड एज स्टेट शेयर अंडर द जब्ती सिस्टम ऑफ मुगल वाज। ऑप्शंस है 1.5 मतलब आधा, 1/3, 1/4 या फिर 1/5, 1/5। आपको इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में बताना है, और हम इसका उत्तर अगले सेशन में यानी कि अगले क्लास में बताएंगे।
आशा करेंगे कि आप सभी इसका उत्तर ज़रूर देंगे और इसके PDF के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।